एक बार की बात है। एक गांव में किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती और ईमानदार था। किसान की एक पत्नी तथा दो बच्चे थे। किसान की पत्नी रोज किसान के लिए खेतों में खाना लेकर जाती तथा किसान बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता। उसी पेड़ पर एक भूत रहता था। किसान जब भी खाना खाता तो थोड़ा सा खाना चींटियों के लिए एवं अन्य जीव के लिए रख देता था। किसान के जाने के पश्चात भूत पेड़ से नीचे आता तथा खाने की खुशबू लेकर फिर वापस पेड़ पर चढ़ जाता। एक दिन जब किसान की पत्नी किसान के लिए हलवा पूरी लाई तो किसान चींटियों के लिए हलवा रखना भूल गया। अब भूत को बड़ा गुस्सा आया तथा वह किसान के पीछे पीछे उसके घर चल दिया तथा घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। जब रात के 12 बजे तो भूत खिड़की के रास्ते से घर के अंदर गया तथा किसान के पैरों की तरफ जाकर खड़ा हो गया। भूत ने किसान के पैरों में एक जोरदार मुक्का मारा तथा खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। किसान ने हड़बड़ाकर अपनी आंख खोली किंतु उसे कुछ न दिखाई दिया। अब तो किसान परेशान हो गया क्योंकि भूत रोज किसान की छाती पर, कभी सिर पर तो कभी पैरों पर मुक्का का प्रहार करता तथा किसान को परेशान करता। किसान ने एक दिन सोचा कि मैं आज रात जाग कर देखता हूँ कि माजरा क्या है, और किसान झूठ मूठ चादर तान कर सो गया। जब रात के 12 बजे तो भूत खिड़की के रास्ते से अंदर गया। किसान ने अपने पास पड़ी हुई एक रस्सी उठाई तथा भूत से कहा कि मैं तुझे इस रस्सी से बांध दूंगा, नहीं तो चला जाए यहाँ से। भूत ने कहा कि मैं भूत हूँ, मैं इस रस्सी से नहीं बंध सकता। किसान ने कहा यह तो रस्सी है, मैंने तो एक तिनके से अपने पूरे घर को बांध रखा है। भूत ने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम मुझे डरा रहे हो। किसान ने कहा ठीक है, तुम कल दिन में आना और अपनी आंखों से देख लेना। भूत ने कहा मैं आज रात यहीं छुप जाता हूँ तथा कल सुबह अपनी आंखों से देखूंगा। जब सवेरा हुआ तो किसान ने अपने दांत साफ करने के लिए नीम के पेड़ से एक दातून को तोड़ लिया तथा अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके बोला कि आज खाने में हलवा पूरी बनाना। किसान की पत्नी बोली ठीक है पतिदेव, मैं आज दोपहर के खाने में हलवा पूरी ही बनाऊंगी। फिर किसान ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, ओ बेटा मेरे लिए एक लोटा पानी लाना। बड़ा बेटा भागकर एक लोटा पानी ले आया। किसान ने पानी से कुल्ला किया। इसके पश्चात किसान ने छोटे बेटे की तरफ दातून से इशारा किया कि मेरे लिए तौलिया लेकर आओ। छोटा बेटा जल्दी से तौलिया ले आया। यह सब नज़ारा भूत अपनी आंखों से देख रहा था। भूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। भूत सोचने लगा कि अगर यह व्यक्ति एक तिनके से अपने पूरे परिवार को बांध सकता है तो यह अवश्य ही इस रस्सी से मुझे बांध देगा। ऐसा सोचकर भूत डर गया तथा अपने पैर सिर पर रखकर भाग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।